ॐ ब्रह्मानन्दं परं सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलचलं सर्वादिसाक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु त्वं नमामि। सद्गुरु त्वं नमामि। सद्गुरु त्वं नमामि। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। पढ़ रहे हैं आगे। अर्जुन जीवात्मा है, भीम प्राण है, श्री कृष्ण परमात्मा है। वृद्धावस्था में प्राण व्याकुल हो जाता है। जरावस्था में प्राण यदि श्री कृष्ण की ओर दृष्टि करे तो भी भीम की भांति जरा को मार सकता है। प्राण यदि परमात्मा के सम्मुख हो पाए, प्रति श्वास उन्हीं का, थोड़ा सा खोल दो, उन्हीं का स्मरण करे तो जरासंग मर सकता है। जन्म मृत्यु की पीड़ा ही जरासंग है। जरासंग का वध करा के प्रभु ने सभी राजाओं को मुक्त किया। राजसू यज्ञ के आरंभ में श्री कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम की गई तो शिशुपाल ईर्ष्या से जल उठा। वह श्री कृष्ण के लिए अपशब्द बोलने लगा तो भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसका मस्तक छेदन करके उसका उद्धार किया। सभी को आनंद हुआ किंतु दुर्योधन अकड़ गया। ऐसे व्यक्ति का भी नाश शीघ्र हो जाता है। शिशुपाल अर्थात क्रोध। भगवान ने शिशुपाल क्रोध को सुदर्शन चक्र ज्ञान से नाश किया। क्रोध को मिटाने का उपाय ज्ञान ही है। दुर्योधन ने कपट से पांडवों को भूत में हराया। पांडवों ने विराट नगरी में अज्ञातवास किया। वनवास समाप्त होने पर पांडव कौरवों के युद्ध का प्रसंग आया। बलराम ने सोचा कि उन्हें भी किसी एक के पक्ष में रहकर लड़ना पड़ेगा, सो वे तीर्थ यात्रा करने निकल पड़े। घर में जब भी मतभेद, मन दुख का प्रसंग उपस्थित हो जाए, तीर्थ यात्रा करने चले जाओ। शुकदेव ने बलराम को तीर्थ यात्रा का भी बड़ा अच्छा वर्णन किया है। शुकदेव ने सुदामा चरित्र भी सुनाया। यह चरित्र भगवान का एक महत्वपूर्ण अंश है। भागवत की कथा करते हुए शुकदेव जी 2 बार समाधिस्थ हो गए थे। उस समय अन्य ऋषियों ने वेद मंत्रोच्चार से उनको सचेत किया था। शुकदेव की समाधि के वे 2 प्रसंग इस प्रकार थे। पहला, श्री कृष्ण ने गोप बालक, गाय, बछड़ों आदि का रूप लेकर ब्रह्मा को अपनी माया का दर्शन कराया था, उस प्रसंग के वर्णन के समय। दूसरा, सुदामा चरित्र के कथन के समय। राजा परीक्षित सुदामा चरित्र के आरंभ के समय शुकदेव से कहते हैं, इस कृष्ण कथा को सुनते हुए तृप्ति ही नहीं हो पा रही है। वही वाणी धन्य है जो भगवान का गुण वर्णन करती है। वही हाथ सच्चा हाथ है जो भगवान की सेवा करता है। वही मन सच्चा मन है
जो स्थावर जंगम सभी में व्याप्त प्रभु का स्मरण करता है। वही कान सच्चे कान हैं जो भगवान की पवित्र कथा का श्रवण करते हैं। सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं, पोरबंदर वासी महाज्ञानी जितेंद्रिय निष्किंचन और पवित्र ब्राह्मण सुदामा श्री कृष्ण के परम मित्र हैं। वे सारा दिन प्रभु सेवा में बिताते थे और आयचक व्रत का पालन करते थे। ज्ञान का फल धन या प्रतिष्ठा नहीं, परमात्मा से मिलन है। विद्या का उपयोग केवल अर्थपार्जन के लिए करना ठीक नहीं है। सुदामा अपनी विद्या का उपयोग भोग के लिए नहीं, भगवान के लिए करते थे। सुदामा के घर दरिद्रता का राज्य था। उनकी पत्नी का नाम था सुशीला। आज तो नाम के विपरीत गुण देखे जाते हैं। शांति बहन कर्कशा होती है, गंगा बहन पीने का पानी तक नहीं देती। सुशीला के पास एक ही वस्त्र था, वह महापतिव्रता थी। धन संपत्ति युक्त पति से प्रेम करने वाली पत्नी की कोई बराबरी नहीं है। पहनने के लिए वस्त्र और खाने के लिए अन्न न हो, फिर भी पति से प्रेम करती रहे, वही पत्नी सच्ची पतिव्रता है। सुशीला को कई दिनों तक भूखा रहना पड़ता था, फिर भी वह क्लेश नहीं मानती थी। वह कभी सुदामा से ऐसा नहीं कहती थी कि विद्वान होकर भी कमाते क्यों नहीं हो। यदि कोई साधारण स्त्री होती तो सुदामा से कहती, यदि कुछ काम काज नहीं करना था तो मेरे साथ विवाह करके मेरा जीवन क्यों बिगाड़ दिया। पति यदि धन संपत्ति सुख सुविधा दे और पत्नी ऐसे पति की सेवा करे तो उसमें कुछ आश्चर्य की बात नहीं है। ऐसी पत्नी को धन्य है जो दरिद्र पति को भी परमेश्वर माने और सेवा करती रहे। पति पत्नी यदि साथ साथ रहकर भी कृष्ण कीर्तन प्रभु सेवा करते रहें तो वैसा गृहस्थ आश्रम संन्यास आश्रम से भी श्रेष्ठ है। सुशीला पति से प्रभु कथा सुनती रहती थी। कई बार बालकों को भी खाने को नहीं मिलता था। सुशीला से अपनी संतान की दुर्दशा नहीं देखी गई। एक दिन व्याकुलता वह अपने पति से कहने लगी, एक प्रार्थना करनी है आपसे। आप कथा में कहते हैं कि कन्हैया को अपने मित्रों से बड़ा प्रेम है, वह मित्रों के लिए चोरी भी करता था। सुदामा बोला, हाँ ये सच बात है, वह अपने मित्रों को खिलाने के बाद ही खाता था। सुशीला बोली, तो फिर क्यों न उससे मिलकर अपना यह दुख दूर किया जाए। सुदामा बोले, मैं दरिद्र हूँ, सो वहां जाऊंगा तो लोग कहेंगे कि यह ब्राह्मण भीख मांगने आया है। मेरा नियम है कि परमात्मा से कुछ भी मांगने नहीं जाऊंगा। सुशीला बोले, मैं तुम्हें मांगने के लिए नहीं भेज रही हूँ, वे तो 1000 आंख वाले हैं, अपने आप ही सब कुछ समझ जाएंगे, केवल उनके दर्शन तो कर आओ। सुदामा बोले, मेरे पास वहां जाने का समय नहीं है। सुशीला बोली, वहां जाकर भगवान के दर्शन तो कर आओ। सुदामा बोला, मैं यहीं बैठकर भी मन से हमेशा उनका दर्शन करता रहता हूँ। शारीरिक मिलन की अपेक्षा मानसिक मिलन बड़ा सुखदाई है। सुशीला बोली, दर्शन कभी प्रत्यक्ष भी तो करने चाहिए। आपकी प्रतिज्ञा है कि किसी जीव के द्वार पर न जाने की। श्री कृष्ण तो परमात्मा हैं, उनके द्वार सभी के लिए खुले हैं, वहां जाने में संकोच कैसा। मित्र से
मिलना ही चाहिए। ज्ञानी और तपस्वी सुदामा तो घर बैठे ही कृष्ण का दर्शन कर लेते थे, किंतु पत्नी के अत्याग्रह के कारण द्वारिका जाने को तैयार हुए। उन्होंने सोचा कि पत्नी हर बात मान लेती है तो मुझे भी उसकी यह बात माननी चाहिए। वे पत्नी से कहने लगे, कल्याणी, मित्र से मिलने तो जा रहा हूँ, किंतु खाली हाथ जाने में हमारी कोई शोभा नहीं है। अभी कल के आगे पढ़ रहे हैं, समझो। अर्जुन है जीवात्मा, भीम प्राण, श्री कृष्ण परमात्मा। वृद्धावस्था में प्राण व्याकुल हो जाता है। वृद्ध अवस्था में प्राण, तो प्राण माना भीम। भीम का इंटेंशन प्राण से दिया गया है। तो वृद्धावस्था में प्राण व्याकुल हो जाता है। जरावस्था में प्राण यदि श्री कृष्ण की ओर दृष्टि करे तो वह भी भीम की भांति जरा को मार सकता है। जरावस्था माना जवानी या वृद्ध अवस्था से पहले की जो अवस्था में, तो उस अवस्था में अगर हमारी दृष्टि श्री कृष्ण की ओर होगी कि हर रूप में भगवान, कल जैसे चला था ना कि भीम भगवान से शिकायत करता है कि आप और अर्जुन दोनों तो मौज कर रहे हो और मेरे को लड़ने के लिए भिड़ा दिए हो। तो भगवान ने फिर उसको क्या कहा कि लड़ने के लिए तेरे को कहा है, पर तू मेरी तरफ भी थोड़ा ध्यान तो दे कि मैं क्या इशारा कर रहा हूँ। तो उससे यही इंटेंशन निकला है कि ये मन हमारा नॉन स्टॉप थॉट संकल्प विकल्प करता है, पर उस थॉट को रोक के थोड़ा भगवान की सत्ता को भी देखो। आज तक उसने संभाला है, आगे भी वही संभालेगा। जरावस्था में प्राण यदि श्री कृष्ण की ओर दृष्टि करे तो वह भी भीम की भांति जरा को मार सकता है। प्राण यदि परमात्मा के सम्मुख हो पाए, प्राण, अभी भीम प्राण है, तो भीम अगर भगवान के सम्मुख हो पाए, माना लड़ाई को करते हुए थोड़ा ध्यान भी अगर भगवान की तरफ दे तो भी वो भगवान का इशारा समझ सकता है कि भगवान का इशारा क्या है। तो प्राण यदि परमात्मा के सम्मुख हो पाए, प्रति श्वास उन्हीं का स्मरण करें तो जरासंग मर सकता है। प्रति क्षण अगर भगवान की ही याद, भगवान का ही स्मरण करें तो जो जरासंग है वो मर पाएगा। जन्म मृत्यु की पीड़ा ही जरासंग है। अभी जरासंग जो कहानी में है, पर ज्ञान के भाव में जन्म और मृत्यु की जो पीड़ा है ये ही क्या है, जरासंग। तो नॉन स्टॉप थॉट चल रहे हैं, भगवान की तरफ दृष्टि नहीं है। तो भगवान की तरफ अगर थोड़ी भी दृष्टि जाए तो हम भगवान की बात का राज क्या है, जैसे सतगुरु भगवान की वाणी में आता है ना कि भगवान की बात में भी बात है, राज में भी राज छुपा हुआ है, तो वो समझ में आएगा कि भगवान क्या बोलना चाहते हैं, भगवान का इंटेंशन क्या है। तो भगवान का इशारा हम समझ पाएंगे। जन्म मृत्यु की पीड़ा ही जरासंग है। जरासंग का वध करा के, जब जरासंग का वध हो गया, जरासंग का वध करा के प्रभु ने सभी राजाओं को मुक्त किया। फिर भगवान ने सभी राजाओं को क्या किया, मुक्त किया। राजसूय यज्ञ के आरंभ में श्री कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम की गई। उसके बाद राजसूय यज्ञ हुआ तो उसमें भगवान श्री कृष्ण की पूजा सबसे पहले की गई। तो शिशुपाल ईर्ष्या से जल उठा। तो शिशुपाल को भगवान के प्रति ईर्ष्या और द्वेष का भाव आया कि ये श्री कृष्ण की पूजा, क्योंकि शिशुपाल भगवान को ग्वाले किस रूप में देख रहा था
कि ये कल का ग्वाला आज राज बना बैठा है राजा, तो आज इसकी पूजा हो रही है कौन? ये कल का गोपाल है, ग्वाला है, गाय चराने वाला है। तो ऐसा भाव जब शिशुपाल के मन में आया तो उसको ईर्ष्या हो गई भगवान से। वह श्री कृष्ण के लिए अपशब्द बोलने लगा। तो भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसका मस्तक छेदन करके उसका उद्धार किया। वो भगवान के लिए अपशब्द, कल का ग्वाला, चोर, समथिंग, कितने रूपों में वो भगवान को गालियां दिया। है ना, 99 गालियां भगवान ने सहे। फिर जब 100वीं गाली हुई तो भगवान ने बोला ये अब अति का कर गया है हर बात की, तो अति का अंत तो होता ही है। तो भगवान ने क्या किया, अपने सुदर्शन चक्र से उसके मस्तक का छेदन किया और उसका उद्धार किया। सभी को आनंद हुआ किंतु दुर्योधन अकड़ गया। सबको आनंद हुआ पर दुर्योधन को अकड़ गया। क्यों, क्या, कैसे, कितने रूप में उसका ईगो निकल रहा था। क्योंकि शिशुपाल दुर्योधन के साथ का था, उसका साथी था, और दुर्योधन को भी ये बात राइट लग रही थी उसका गाली देना। तो भगवान ने भी एक हद तक उसको सहा। तो भगवान वही बोलते हैं, एक हद तक सामने वाले की बात सुनो, समझो, सहो, उसके बाद फिर देखो अगर उधर कोई बात का कोई फर्क ही नहीं है तो फिर अपनी चलाओ। आनंद हुआ किंतु दुर्योधन अकड़ गया, ऐसे व्यक्ति का भी नाश शीघ्र हो जाता है। तो जो जिसकी ऐसी अकड़ होती है, तो भगवान ने बोला ऐसे व्यक्ति का भी नाश क्या हो जाता है, शीघ्र हो जाता है। अभी शिशुपाल का हुआ है पर दुर्योधन को की अकड़ अभी गई नहीं है। वो शब्द से भगवान की इंसल्ट कर रहा था और दुर्योधन एक्शन से, अकड़ से। तो भगवान ने बोला वो समझो कि अकड़ भी कितने रूपों में होती है, शब्दों में, एक्शन से, भावों से। भाव भी कितने रूप में निकलते हैं। और कुछ नहीं बोलेगी माई, ऐसे घूर के देखेगी जैसे वो अग्नि के समान उसकी आंखें दिखेगी और ऐसा घूरेगी। तो भगवान ने बोला ये क्या बात है, आंखें दी है घूरने के लिए थोड़ी दी है। पर समय हो तो ठीक है, पर उसको फिर प्यार करना भी आना चाहिए ना। डांटने का हक उसी को ही है जिसको प्यार करना है। मारने का हक को भी भगवान ने बोला मैंने उसको ही दिया है कि मार के बाद उसको प्यार करना भी आए। वरना खाली मारेगा मना वो क्या हो गया। ऐसे व्यक्ति का भी नाश शीघ्र हो जाता है। शिशुपाल अर्थात क्रोध। अभी शिशुपाल माना क्रोध। भगवान ने शिशुपाल क्रोध का सुदर्शन चक्र ज्ञान से नाश किया। तो भगवान ने शिशुपाल को अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर का छेदन किया और उसका उद्धार किया। तो भगवान ने शिशुपाल अर्थात क्रोध, तो भगवान बोल रहे हैं क्रोध को नष्ट करो, किससे, ज्ञान से, सुदर्शन, उसमें भी भगवान का दर्शन करके क्रोध को नष्ट किया जा सकता है। क्लियर हो रही है वाणी। शिशुपाल अर्थात क्रोध। भगवान ने शिशुपाल क्रोध का सुदर्शन चक्र ज्ञान से नाश किया। माना क्रोध को नष्ट करने के लिए ज्ञान। फिर ज्ञान कौन सा, सुदर्शन। तो चक्र का नाम है सुदर्शन, पर ऐसे मना उसका दर्शन करो। क्रोध में भी भगवान ने बोला उसी का ही दर्शन करो कि सामने वाला कौन, उसके घट में कौन। तो सामने वाला जिस स्थिति में है, कम से कम हम तो उस स्थिति में नहीं रहेंगे ना। वरना क्रोध को क्रोध करेगा तो फिर क्या बात बढ़ जाएगी ना। एक चिद्दे से दूसरा चिद्दा तोड़ोगे तो क्या होएगा, दोनों चिद्दे को कहीं ना कहीं तो लगेगा ना। या तो दोनों टूट जाएंगे या तो दोनों जख्मी हो जाएंगे।
शिशुपाल अर्थात क्रोध। भगवान ने शिशुपाल क्रोध का सुदर्शन चक्र ज्ञान से नाश किया। क्रोध को मिटाने का उपाय ज्ञान ही है। अभी देखो एक एक का मीनिंग भगवान कितने खोल के बताते हैं। अर्जुन माना जीवात्मा, श्री कृष्ण परमात्मा, भीम प्राण। दुर्योधन ने कपट से पांडवों को धूत में हराया। अभी फिर दूसरा चैप्टर हो रहा है कि दुर्योधन ने कपट करके पांडवों को किस में हराया? जुआ में। पांडवों ने विराट नगरी में अज्ञातवास किया। उसके बाद पांडवों को वन में भेजा गया। तो पांडवों ने विराट नगरी में अज्ञातवास किया। अज्ञातवास माना छुपे हुए थे पर किसी को उसका ज्ञात नहीं था कि कहाँ है, कौन है। वेश भी बदल के और सब बातें अपनी चेंज करके वो छुपे हुए थे। अज्ञातवास, अपना रूप भी बदल के ब्राह्मणों के रूप में रहे हुए थे वहां पर। तो अज्ञातवास किया था। वनवास समाप्त होने पर पांडव कौरवों के युद्ध का प्रसंग आया। उसके बाद फिर वनवास जब पूरा हुआ, उसके बाद सबको कहानी के रूप में तो पता है कि श्री कृष्ण फिर गए थे कि इनको भी कुछ इनका हक मिलना चाहिए। तो दुर्योधन ने तो साफ मना कर दिया कि सुई की नोक के बराबर भी इनको हम जमीन नहीं देंगे। भगवान ने क्या कहा कि ठीक है, तुम पूरा राज्य नहीं दे सकते हो, आधा तो एक एक भाई को एक एक गांव दे दो। तो भी दुर्योधन ने कहा कि सुई की नोक के बराबर भी इसको मैं जमीन नहीं दूंगा। उसके बाद फिर ये जो महाभारत का युद्ध हुआ वो। वनवास समाप्त होने पर पांडव कौरवों के युद्ध का प्रसंग आया। बलराम ने सोचा कि उन्हें भी किसी एक के पक्ष में रहकर लड़ना पड़ेगा। तो बलराम ने अब सोचा कि कौरवों का और पांडवों का जो युद्ध है महाभारत का, तो इसमें भी मेरे को भी तो लड़ना पड़ेगा। तो लड़ने के लिए कोई एक पक्ष मेरे को भी लेना पड़ेगा। सो वे तीर्थ यात्रा करने निकल पड़े। राम राम। एक मिनट गाओ ना, जाना ते चले जा। दाई ये दरवाजा थोड़ा बंद कर देना एक। शिशुपाल अर्थात क्रोध। भगवान ने शिशुपाल क्रोध का सुदर्शन चक्र ज्ञान से नाश किया। क्रोध को मिटाने का उपाय ज्ञान ही है। दुर्योधन ने कपट से पांडवों को जुआ में हराया। पांडवों ने विराट नगरी में माता धीरे बात कर अज्ञातवास किया। वनवास समाप्त होने पर पांडव कौरवों के युद्ध का प्रसंग आया। बलराम ने सोचा कि उन्हें भी किसी एक पक्ष में रहकर लड़ना पड़ेगा। तो बलराम जी लड़ना नहीं चाहते थे। सो वे तीर्थ यात्रा करने निकल पड़े। घर में भी जब भी मतभेद, मन दुख का प्रसंग उपस्थित हो जाए, तीर्थ यात्रा करने चले जाओ। भगवान इसका इंटेंशन समझा रहे हैं कि घर में भी कभी ऐसा मतभेद, प्रकृति में, परिवार के सदस्यों में कभी ऐसा मतभेद हो, कोई युद्ध की बात हो, दुख का कोई प्रसंग आए, तो भगवान ने बोला फिर चुपचाप से तीर्थ यात्रा करने चले जाओ। आप ही प्रकृति शांत होएगी, वापस आ जाओ। तो बलराम अब सोच रहे हैं कि ये तो महाभारत युद्ध होने वाला है, इधर मैं रहूंगा तो किसी एक के पक्ष में तो मैं भी लड़ाई करूंगा। पर वो उस पचड़े में बलराम जी जाना ही नहीं चाहते थे। तो उन्होंने सोचा कि मैं तीर्थ यात्रा करने चले जाऊं। शुकदेव ने बलराम को तीर्थ यात्रा का भी बड़ा अच्छा वर्णन किया है। तो शुकदेव मुनि
परीक्षित राजा को ज्ञान समझा रहे हैं, सुना रहे हैं भागवत। तो शुकदेव मुनि ने बलराम के तीर्थ यात्रा का भी बड़ा अच्छा वर्णन किया है। चलो तीर्थ यात्रा में पॉसिबल नहीं है तो कहीं भी निकल जाओ, वहां से थोड़े दिन के लिए, थोड़े समय के लिए हट जाओ। जैसे बलराम ने ये आर्ट ली, इधर रहूंगा तो किसी एक पक्ष का तो साथ देना ही पड़ेगा, या तो कौरवों का या तो पांडवों का। तो वो चुपचाप से तीर्थ यात्रा को निकल पड़े। शुकदेव ने बलराम की तीर्थ यात्रा का भी अच्छा वर्णन किया है। शुकदेव मुनि परीक्षित को जो ज्ञान सुना रहे हैं भागवत का, तो उसमें बहुत अच्छा वर्णन किया है। शुकदेव ने सुदामा चरित्र भी सुनाया। शुकदेव ने सुदामा का भी चरित्र सुनाया। यह चरित्र भगवान का एक महत्वपूर्ण अंश है। सुदामा चरित्र भी भगवान का एक महत्वपूर्ण अंश, माना भगवान की लाइफ का, भगवान की जीवनी में एक महत्वपूर्ण आदर्श भगवान का है कि कहाँ द्वारिका नाथ राजा और कहाँ सुदामा मित्र, पर भगवान ने उसका भाव देखा। सुदामा क्या था? एक गरीब ब्राह्मण। भागवत की कथा करते हुए शुकदेव जी 2 बार समाधिस्थ हो गए थे। उस समय अन्य ऋषियों ने वेदों मंत्रोच्चार से उनको सचेत किया। तो भागवत की कथा जब शुकदेव मुनि परीक्षित जी को सुना रहे थे, तो सुनाते सुनाते वो भगवान कृष्ण के भाव में समाधिस्थ हो गए, माना उनकी समाधि लग गई। भगवान के भाव में समाधि उनकी लग गई, समाधिस्थ हो गए। तो उस समय अन्य ऋषियों ने फिर उनको समाधि से जगाने के लिए, दूसरे अन्य ऋषियों ने वेद मंत्रोच्चार से, वेदों के मंत्रों से उनको सचेत किया कि अभी जागो, समाधि में आ गए हो। पर परीक्षित के पास भी समय कम है, 7 दिन का समय। तो अभी ज्ञान सुनाने वाला गुरु अगर समाधि में चले जाए तो क्या होएगा? तो भगवान वही समझा रहे हैं कि गुरु ही अगर समाधिस्थ हो जाए तो क्या होएगा? तो समय बहुत कम है, पता नहीं कितनी गुजरी कितनी बाकी। तो सब ऋषियों ने वेद मंत्रों से उनको सचेत किया कि उठो, ज्ञान पूरा सुनाओ। 1 हफ्ते का टाइम शुकदेव मुनि ज्ञान सुना रहे हैं और परीक्षित जी को 1 हफ्ते का टाइम। पता नहीं वो हफ्ते में कौन सा दिन। तो वो 1 हफ्ता सबके लिए है ना, मंडे टू संडे। अपनी माया का दर्शन करा। श्री कृष्ण ने पहला शुकदेव की समाधि के वे 2 प्रसंग इस प्रकार थे। जो वो समाधिस्थ हुए थे तो वो 2 प्रसंग क्या थे? पहला, श्री कृष्ण ने गोप बालक गाय बछड़ों का आदि रूप लेकर ब्रह्मा को अपनी माया का दर्शन कराया था। उस प्रसंग के वर्णन के समय, उस प्रसंग का जब वर्णन हुआ था, उस समय शुकदेव मुनि समाधि में आ गए थे। कब? श्री कृष्ण ने गोप बालक गाय बछड़ों आदि का रूप लेकर ब्रह्मा को अपनी माया का दर्शन कराया था। ब्रह्मा को ये कहानी पहले हो चुकी है ना, कहानी के रूप में, कि ब्रह्मा जी को लग रहा था ये कौन सा भगवान है जो ग्वाल बालों के साथ में बैठ के उसका जूठा तक भी खाता है। पर भगवान तो भाव के भाव में थे, पर ब्रह्मा जी को ऐसा दिख रहा था। तब ब्रह्मा जी को भगवान ने अपना घट-घटवासी रूप दिखाया था। तो जब उसका वर्णन शुकदेव मुनि किए तो शुकदेव मुनि समाधिस्थ हो गए थे। तो पहला, श्री कृष्ण ने
गोप बालक गाय बछड़ों आदि का रूप लेकर ब्रह्मा को अपनी माया का दर्शन कराया था, उस प्रसंग के वर्णन के समय शुकदेव मुनि समाधि में लग गए थे, उनकी समाधि लग गई थी। और दूसरा, सुदामा चरित्र के कथन के समय, सुदामा के चरित्र का जब कथन हुआ था, सुदामा और भगवान कृष्ण का मिलाप हुआ था, उस समय राजा परीक्षित सुदामा चरित्र के आरंभ के समय शुकदेव जी से कहते हैं, इस कृष्ण कथा को सुनते हुए तृप्ति ही नहीं हो पा रही है। तब राजा परीक्षित सुन रहे थे, श्रोता थे और वक्ता थे गुरु शुकदेव मुनि। तो राजा परीक्षित सुदामा चरित्र के आरंभ के समय शुकदेव से कहते हैं, इस कृष्ण कथा को सुनते ही तृप्ति नहीं हो पा रही है, वही वाणी धन्य है। अभी भगवान फिर समझा रहे हैं ज्ञान से कि वाणी वही धन्य है जो भगवान का गुण वर्णन करती है। वाणी वही धन्य है जिस वाणी से भगवान के गुण का वर्णन हो, उसकी महिमा का वर्णन हो। वही हाथ सच्चा हाथ है जो भगवान की सेवा करता है। वही मन सच्चा मन है जो स्थावर जंगम माना जड़ और चेतन सभी में व्याप्त प्रभु का स्मरण करता है। आपका ही गलत है, सबको आ रही है। जंगम सभी में व्याप्त प्रभु का स्मरण करता है। वही कान सच्चे कान हैं जो भगवान की पवित्र कथा का श्रवण करते हैं। वही कान सच्चे कान हैं जिन कानों को भगवान की पवित्र कथा का सुनने का मौका मिलता है, श्रवण करने का। वो भजन है ना, लिखने वाले तू होके दयाल लिख दे, मेरे हृदय में प्रभु जी का नाम लिख दे। उसमें है ये सब बातें। हाथों में लिखो प्रभु की सेवा, पैरों में लिखो प्रभु के सत्संग जाना, भगवान के दर्शन करना, आंखों में लिखो, उसमें एक एक इंद्रिय का वर्णन है। तो लिखने वाले तू हो के दयाल लिख ले, मेरे हृदय में प्रभु जी का प्यार लिख ले। ये भजन बहुत प्यारा भजन है। तो उसमें एक एक इंद्रिय का वर्णन है। वही मन सच्चा मन है जो स्थावर जंगम सभी में व्याप्त प्रभु का स्मरण करता है। वही कान सच्चे कान है जो भगवान की पवित्र कथा का श्रवण करते हैं। शुकदेव जी वर्णन कर रहे हैं। अभी शुकदेव जी वर्णन कर रहे हैं। पोरबंदर वासी महाज्ञानी जितेंद्रिय निष्किंचन और पवित्र ब्राह्मण सुदामा श्री कृष्ण के परम मित्र हैं। पोरबंदर स्थान का नाम है, वहाँ के वासी, वहाँ रहने वाले महाज्ञानी जितेंद्रिय, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, भूख प्यास से ऊपर बर्दाश्त करने की शक्ति उसके पास बहुत है, वो है जितेंद्रिय। निष्किंचन, जिसको किसी भी बात का किंचित मात्र भी संसारी भाव में कुछ जरूरत नहीं है, निष्काम भाव बस उसका लगा पड़ा है। निष्किंचन और पवित्र ब्राह्मण, और पवित्र कौन? ब्राह्मण, जात का भी ब्राह्मण, और दृष्टि में जो भी उस देखता है, मन के भाव में जो भी सोचता है, तो वो ब्रह्म के रूप में श्री कृष्ण का भाव। तो ब्रह्म माना निराकार,
और निराकार हुआ साकार श्री कृष्ण। सुदामा श्री कृष्ण के परम मित्र हैं। वे सारा दिन प्रभु सेवा में बिताते थे। तो ऐसे ब्राह्मण कौन? जितेंद्रिय, महागानी, निष्किंचन, पवित्र ब्राह्मण कौन? सुदामा, जो सारा दिन भगवान की सेवा में ही बिताते थे और आयचक व्रत का पालन करते थे। अयाचक व्रत का पालन करते थे। तो ये अयाचक कुछ होगा भगवान के भाव का। तो ऐसे व्रत का, भाई सब रूप में उसी को ही देखना, उसी का ही सिमरण, उसी का नाम। और जितेंद्रिय, तो ये ऐसे व्रत का पालन करते थे। ज्ञान का फल धन या प्रतिष्ठा नहीं। ज्ञान का फल धन या प्रतिष्ठा नहीं, परमात्मा से मिलन है। तो ज्ञान का फल क्या है? अभी के अभी शांति, अभी के अभी आनंद। तो ये ज्ञान का फल है। हर बात का फल है, हर बात का कोई न कोई फल है। तो ज्ञान रूपी इसका भी फल है, ज्ञान का वो है आनंद। तो ज्ञान का फल प्रतिष्ठा नहीं, परमात्मा से मिलन। परमात्मा से मिलन माना अपने आनंद स्वरूप की पहचान, उससे मिलना। विद्या का उपयोग केवल अर्थोपार्जन के लिए करना ठीक नहीं है। कोई भी विद्या है, उस विद्या का उपयोग केवल पैसा कमाना ऐसा ठीक नहीं है। सुदामा अपनी विद्या का उपयोग भोग के लिए नहीं, भगवान के लिए करते थे। तो सुदामा भी ज्ञानी थे, और तो वो अपनी विद्या का उपयोग भोग के लिए नहीं, पर वो भगवान को पाने के लिए, आनंद स्वरूप में रहने के लिए करते थे। सुदामा के घर दरिद्रता का राज्य था, लेकिन सुदामा के घर क्या थी? दरिद्रता, माना गरीबी। उनकी पत्नी का नाम था सुशीला। तो सुदामा की जो पत्नी थी उनका नाम था सुशीला। सुशील माना सुशील एक गुण होता है जिसमें सहनशीलता, सहिष्णुता, ये सब भाव होते हैं। तो उनकी पत्नी का नाम था सुशीला। आज तो नाम के विपरीत गुण देखे जाते हैं। आज तो नाम के विपरीत गुण देखे जाते हैं। शांति बहन कर्कशा होती है। पर आज का समय ऐसा है कि नाम के विपरीत कर्म देखे जाते हैं, कर्म के विपरीत नाम देखे जाते हैं। तो दीदी आपका आवाज कट कट हो रहा है। सबको ठीक आ रहा है? सचदेवा जी या कोई भी बात करो ना, डिस्टर्बेंस है। हाँ, तो अभी ठीक है? करिए बात करिए। अभी ठीक है सचदेवा जी? आगे आप पढ़े तो मैं पढ़े। हाँ। ज्ञान का फल धन या प्रतिष्ठा नहीं। कटा हुआ है, नहीं है अभी वॉइस क्लियर। है। अभी उनका ठीक है, आपका कटा हुआ है। देखो सब अपना अपना थोड़ा देखो चेंज करके, हमारा इधर तो सब राइट है। ज्ञान का फल धन या प्रतिष्ठा नहीं, अभी कट गया।
भावना, इंटरनेट कनेक्शन का क्या हो गया बेटा? कट गया बेटा। इधर आ गया। अच्छा, ठीक है। अभी ठीक है सचदेवा जी आवाज? जी जी, अभी तो ठीक आ रहे हैं। हाँ, इंटरनेट का ही कुछ अभी आ रही प्रॉब्लम। थी। हाँ, इंटरनेट का प्रॉब्लम है। ठीक है, कोई बात नहीं। ज्ञान का फल धन या प्रतिष्ठा नहीं, परमात्मा से मिलन है। विद्या का उपयोग केवल अर्थोपार्जन के लिए करना ठीक नहीं है। सुदामा अपनी विद्या का उपयोग भोग के लिए नहीं, भगवान के लिए करते हैं। सुदामा के घर दरिद्रता का राज्य था। उसकी पत्नी का नाम था सुशीला। आज तो नाम के विपरीत गुण देखे जाते हैं। शांति बहन कर्कशा होती है। गंगा बहन पीने का पानी तक नहीं देती। गुण के विपरीत कर्म, कर्म के विपरीत गुण, ये आज के समय में ऐसा। तो सुशीला के पास एक ही वस्त्र था। तो सुदामा की जो धर्म पत्नी थी उसके पास एक ही वस्त्र था। वह महापतिव्रता थी। धन संपत्ति युक्त पति से प्रेम करने वाली पत्नी की कोई बराबरी नहीं है। धन संपत्ति युक्त, धन से संपत्ति से युक्त पति, उससे अगर पत्नी प्रेम करे तो ये कोई बराबरी की बात नहीं है। पहनने के लिए वस्त्र और खाने के लिए अन्न न हो फिर भी पति से प्रेम करती रहे, वही पत्नी सच्ची पतिव्रता है। तो सुदामा की पत्नी सुशीला, ये उसकी विशेषता है कि पहनने के लिए वस्त्र भी नहीं, खाने के लिए अन्न भी नहीं, तो भी वो अपने पति से प्रेम करती थी। सुशीला को कई दिनों तक भूखा रहना पड़ता था, फिर भी वह क्लेश नहीं मानती थी, दुख नहीं करती थी। वह कभी सुदामा से ऐसा नहीं कहती थी कि विद्वान होकर भी कमाते क्यों नहीं हो। यदि कोई साधारण स्त्री होती तो सुदामा से कहती, यदि कुछ काम काज नहीं करना था तो मेरे साथ विवाह करके मेरा जीवन क्यों बिगाड़ दिया। पर सुशीला एक शब्द भी ऐसा नहीं कहती थी। पति यदि धन संपत्ति सुख सुविधा दे और पत्नी ऐसे पति की सेवा करे तो उसमें कुछ आश्चर्य की बात नहीं है। पत्नी अगर धन संपत्ति दे, सुख सुविधा दे और पत्नी उसकी सेवा करे तो उसकी कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ऐसी पत्नी को धन्य है जो दरिद्र पति को भी परमेश्वर माने और सेवा करती रहे। पति पत्नी यदि साथ साथ रहकर भी कृष्ण कीर्तन, प्रभु सेवा करते रहें तो वैसा गृहस्थ आश्रम संन्यास आश्रम से भी श्रेष्ठ है। अभी भगवान समझा रहे हैं कि ऐसी पत्नी धन्य है जो दरिद्र पति को भी परमेश्वर माने और सेवा करती रहे। पति पत्नी यदि साथ साथ रहकर भी कृष्ण कीर्तन, भगवान गुरु का कीर्तन, कृष्ण कीर्तन समथिंग, वो पति पत्नी साथ साथ रहकर भी कृष्ण कीर्तन, प्रभु सेवा करते रहें तो वैसा गृहस्थ आश्रम, तो ऐसा गृहस्थी
जो गृहस्थ आश्रम में रहता है, तो गृहस्थ आश्रम संन्यास आश्रम से भी श्रेष्ठ है। गृहस्थ आश्रम में रह के पति और पत्नी कृष्ण कीर्तन, भगवान का भाव, जो भी जिसके घर में होता है वो मिलके करें, तो भगवान ने बोला ऐसा गृहस्थ आश्रम भी संन्यास आश्रम से श्रेष्ठ है। सुशीला पति से प्रभु कथा सुनती रहती थी। सुदामा जी कथा करते थे और सुशीला जी भगवान की कथाएं सुनती रहती थी। कई बार बालकों को भी खाने को नहीं मिलता था, कई बार उसके घर में खाने के लिए, खुद तो सह लेती थी भूख, पर बालकों के लिए भी कई बार खाने को नहीं मिलता था। सुशीला से अपनी संतानों की दुर्दशा नहीं देखी गई, तो सुदामा की पत्नी को अपने, अब खुद तो भूखे रहेगी लेकिन बच्चों का भूखा उससे बर्दाश्त नहीं होता था। तो एक दिन व्याकुलता वश वह अपने पति से कहने लगी, व्याकुल होकर वो अपने पति सुदामा से कहने लगी, एक प्रार्थना करनी है आपसे। आप कथा में कहते हैं कन्हैया को अपने मित्रों से बड़ा प्रेम है। तो सुशीला कह रही है कि आपसे एक प्रार्थना करनी है। आप रोज रोज कथा सुनाते हो कृष्ण की और कहते हो कि वो अपने मित्रों से बहुत प्रेम करता है, वह मित्रों के लिए चोरी भी करता था। बचपन में वो करते थे ना भगवान, मक्खन की चोरी तो सुदामा अपनी पत्नी को उसकी कहानियां सुनाते हैं कृष्ण की। तो सुदामा बोला, हाँ सच है ये बात, वह अपने मित्रों को खिलाने के बाद ही खाता था। तो सुशीला बोली, तो फिर क्यों न उससे मिलकर अपना यह दुख दूर किया जाए कि हमारे घर में इतनी गरीबी है, बच्चों को भी नहीं मिलता है, तो ये उसको अपना दुख बता के और अपना दुख दूर किया जाए। तो सुदामा बोले, मैं दरिद्र हूँ, सो वहाँ जाऊंगा तो लोग कहेंगे कि ये ब्राह्मण भीख मांगने आया है। अभी कृष्ण ठहरा कौन, राजा, तो मैं उसके पास जाऊंगा तो लोग कहेंगे कि ये ब्राह्मण आया है भीख मांगने। मेरा नियम है कि परमात्मा से कुछ भी मांगने नहीं जाऊंगा, मेरा ये नियम है, ये एक व्रत है, मैं भगवान से कुछ भी मांगने नहीं जाऊंगा। सुशीला बोली, मैं तुम्हें मांगने के लिए नहीं भेज रही हूं, वे तो 1000 आंख वाले हैं, अपने आप ही सब कुछ समझ जाएंगे, आप जाओ तो सही। उनकी 1000 नेत्र हैं, अपने आप ही सब कुछ समझ जाएंगे, केवल उनके दर्शन तो कराओ। सुदामा बोले, मेरे पास वहां जाने का समय नहीं है। तो सुशीला बोली, वहां जाकर भगवान के दर्शन तो कराओ। तो सुदामा बोले, मैं यहीं बैठकर भी मन से हमेशा उनका दर्शन करता रहता हूँ, मैं यहीं से बैठ के मन से उनका दर्शन करता रहता हूँ। शारीरिक मिलन की अपेक्षा मानसिक मिलन बड़ा सुखदाई है। तो ये भगवान फिर समझा रहे हैं कि शारीरिक मिलन की अपेक्षा मानसिक मिलन ये बहुत सुखदाई है, मन से हमेशा मिले रहो भगवान के साथ। तो शरीर की अपेक्षा मन की, तभी तो मनसा पूजा को बहुत श्रेष्ठता दी गई है। पर ये मन है जो हमारा विवरिंग माइंड होता है, कभी इधर कभी उधर, तो उसकी स्थिरता के लिए शरीर से जो भी हैं कर्म वो किए जाते हैं। एक्चुअल में शरीर के जो कर्म हैं
वो इसलिए किए जाते हैं कि उन कर्मों के द्वारा मन की स्थिरता बनी रहे, हम मन की स्थिरता को बनाए रखें। तो मन का जो आदत है बंदर के समान इधर उधर कूदने फिरने का, तो उसकी स्थिरता के लिए ये सब कर्म है। वरना जो मानसिक जो भी भाव है, मन से पूजा, मन से अर्चना, मन से भगवान से मिले रहना, इसमें बहुत सुख है। हमेशा मन से भगवान से मिले रहो। सुशीला बोली, दर्शन कभी प्रत्यक्ष भी तो करने चाहिए। अभी सुदामा ने बोला, मानसिक में मैं करते रहता हूँ, मेरे को उसमें आनंद है। तो फिर सुशीला बोली कि दर्शन कभी प्रत्यक्ष भी करने चाहिए। साकार भी दर्शन हो, निराकार में तो आप पा लिए उसको, वो आपके पास है, साथ है, उसी की हिम्मत है आप में। यदि आपकी प्रतिज्ञा है कि किसी जीव के द्वार पर न जाने की, आपकी ये प्रतिज्ञा है कि किसी जीव के द्वार पर मैं नहीं जाऊंगा, तो श्री कृष्ण तो परमात्मा है, भगवान है, वो तो साक्षात हैं, परमात्मा है, उनके द्वार सभी के लिए खुले हैं। तो आप ये जो संकोच है उसको हटा के उनके पास जाओ। भगवान के द्वार सभी के लिए खुले हैं, वहां जाने में संकोच कैसा? मित्र से मिलना ही चाहिए। सुशीला फिर सुदामा को कह रही है कि आपका मित्र है तो उससे मिलना ही चाहिए। ज्ञानी और तपस्वी सुदामा तो घर बैठे ही कृष्ण का दर्शन कर लेते थे। ज्ञानी और तपस्वी, जिसकी मन की तपस्या, वो हर रूप में भगवान कृष्ण का ही रूप का दर्शन करते थे। तो वो मन को मना तपाते थे। ये मन की तपस्या, फलाना टीरा है ही नहीं, दूसरा बना ही नहीं है, शक्ति उसकी, पावर उसका, ऐसे भाव से। तो ये ज्ञानी और तपस्वी, मन की तपस्या, सुदामा तो घर बैठे ही कृष्ण का दर्शन कर लेते थे, किंतु पत्नी के अत्याग्रह के कारण, बहुत बोलने के कारण, आग्रह करने के कारण द्वारिका जाने को तैयार हुए। कृष्ण द्वारिका जाने को तैयार हुए। उन्होंने सोचा कि पत्नी हर बात मान लेती है, मैं जो कुछ भी कहता हूँ, जिस स्थिति में रहना होता है, तो पत्नी हर बात मान लेती है, तो मुझे भी उसकी यह बात माननी चाहिए। वो मेरी हर बात मानती है। तो अभी भी वो क्या बोल रही है? भगवान से मिलने की तो बात कर रही है ना, तो मेरे को भी उसकी यह बात माननी चाहिए। वे पत्नी से कहने लगे, कल्याणी, मित्र से मिलने तो जा रहा हूं, किंतु खाली हाथ जाने में हमारी कोई शोभा नहीं है। मित्र से मिलने तो जा रहा हूं, लेकिन खाली हाथ कैसे जाऊं, इसमें शोभा नहीं है। ऐसे भी भगवान बोलते हैं, संसार के भाव में भी कभी किसी से मिलने जाओ कुछ, तो खाली हाथ नहीं, कुछ बच्चों के लिए समथिंग, जिसकी जो हस्ती है उस भाव से। पर भगवान बोलते हैं खाली हाथ जाओ नहीं किसी से मिलने के लिए। तो जो भी हो, कभी फल, कभी कुछ भी समथिंग, जिसकी जो हस्ती है उसके हिसाब से। और भगवान बोलते हैं जेंट्स प्रकृति को भी, सतगुरु भगवान, घर में कभी भी एंटर करो तो खाली हाथ नहीं आओ, कुछ भी बच्चों के भाव से, प्रकृति की जरूरत के हिसाब से, कुछ भी। तो ये भी एक अच्छा नियम भी है और अच्छा सूचक भी है। हो रही है क्लियर बात? कल्याणी, मित्र से मिलने तो जा रहा हूं, किंतु खाली हाथ जाने में हमारी कोई शोभा नहीं है। घर में तो कुछ भी नहीं था। सो सुशीला पड़ोसी के घर से 2 मुट्ठी भर
तंदुल मांग लाई। तो घर में कुछ भी नहीं था। तो सुशीला बोली ठीक है, माने तो सही जाने के लिए। तो पड़ोसी के घर से 2 मुट्ठी भर तंदुल, तंदुल चावल भी बोलते हैं, कई लोग पोहा बोलते हैं। अब जो भी है, चावल पोहा भी चावल हुआ, चावल भी पोहा हुआ। वो 2 मुट्ठी मांग के लाई। धन्य है सुशीला को कि तंदुल का दाना भी घर में न रखा हो और सारे के सारे एक चिथड़े में बांधकर भगवान के लिए दे दिए। तो भगवान, उसने 2 मुट्ठी लेके आई और घर में एक दाना तक भी नहीं था। उस 2 मुट्ठी में से थोड़ा सा भी रखती, वो 2 मुट्ठी जैसे मिली वैसे ही कपड़े के चिथड़े में बांध के भगवान के लिए दे दिए। ऐसी भेंट देने में तुम्हें संकोच तो होगा, किंतु कहना कि भाभी ने ये भेजा है। तब सुशीला ने सुदामा से कहा कि ऐसी भेंट देने में तुमको संकोच होएगा कि लाया हूं तो क्या लेके आया हूं, पर तुम अपनी बात मेरे ऊपर डाल देना, अपनी बात मेरे ऊपर डाल देना, कहना कि भाभी ने भेजा है। पत्नी के आग्रह और प्रभु के दर्शन की इच्छा से सुदामा द्वारिका दिशा में चल दिए। फटी हुई धोती, एक हाथ में लकड़ी और बगल में तंदुल की पोटली थी। सुदामा चल दिए। तो ये भी एक जो है ना आर्ट है, रमज है, कि कभी ऐसा नहीं होता है तो कोई बात नहीं, मेरे ऊपर डाल देना, क्या हुआ। तो कभी कभी प्रकृति में भी ऐसे भाव नजर आते हैं कि सामने वाले क्या सोचेंगे, उनकी ऐसी बात है, क्योंकि सबके मन की स्थिति अपनी होती है ना। तो सुदामा के मन की स्थिति अपनी थी। तो फिर उनको क्या वचन मिला कि उनको कहना कि भाभी ने भेजा है, कोई बात नहीं, मेरा नाम कह देना, ठीक है ना। तो ये भी एक आर्ट है। पत्नी के आग्रह और प्रभु के दर्शन की इच्छा से सुदामा द्वारिका की दिशा में चल दिए। फटी हुई धोती, कल्पना करो एक बूढ़ा ब्राह्मण, फटी हुई धोती, एक हाथ में लकड़ी और बगल में तंदुल की पोटली थी। सुशीला सोच रही थी कि कई दिनों के भूखे मेरे पति वहां तक कैसे पहुंच पाएंगे। मैंने ही उनको जाने के लिए विवश किया, किंतु और कोई उपाय भी तो नहीं था। अपने बालकों की दुर्दशा भी तो देखी नहीं जाती। अभी एक तरफ पति कि भेज रही है तो कुछ बना के भी नहीं, कि वो भी जाएंगे, थकेंगे, जरूरत होगी, पर वो भी क्या करे, उसके पास कुछ था ही नहीं। और दूसरे तरफ थे बच्चे। अभी दूसरों को आवाज आ रहा है, दुरु माता को नहीं आ रहा है। आवाज बंद हो गया दीदी। ज्योति दीदी आवाज आ रहा है? हाँ, अच्छे आ रहा है। आप देखो, आपका आवाज बंद। आप उसको म्यूट कर दिए होंगे, देखो बना के। नहीं देखी। किंतु कोई उपाय भी नहीं था। हाँ, अपने बालकों की दुर्दशा भी तो देखी नहीं जाती थी। अभी एक तरफ है पति और एक तरफ है बच्चे। सोचो मन की स्थितियां कैसी, सुशीला की स्थिति कैसी रही होगी। वह भगवान सूर्य नारायण से प्रार्थना करने लगी, मेरे पति की रक्षा करना। तो सुशीला भगवान सूर्य नारायण से प्रार्थना करने लगी कि भगवान सूर्य नारायण, आप सब कुछ देखने वाले हो। सूर्य नारायण कौन? भगवान सूर्य, सूर्य के रूप में नारायण भगवान कृष्ण, कि आप मेरे पति की रक्षा करना। सुदामा पौष महीने की शुक्ल सप्तमी के दिन द्वारिका गए। अतिशय ठंडी के कारण उनका शरीर कांप रहा था। 7 दिनों के भूखे
7 दिन लगातार चलते चलते 7 दिनों के भूखे दुर्बल सुदामा 2 मील चलते ही थक गए। वे सोचते जाते थे कि द्वारिका नाथ के दर्शन होंगे भी या नहीं। रास्ते में दुर्बलता और चिंता के कारण उनको मूर्छा भी आ जाती थी। ये सुदामा अभी निकले हैं भगवान के लिए। फटी हुई धोती, हाथ में लकड़ी और बगल में तंदुल की पोटली। फिर सुशीला जब निकल रहे हैं तो सुशीला क्या सोच रही है कि इनको मैंने रास्ते के लिए कुछ बना के भी नहीं दिया है, खुद भी इतने भूखे हैं। फिर अगले ही पल सुशीला के मन में थॉट आता है कि मैं क्या करूं, मेरे को बच्चों का ऐसे भूखा, ऐसी दुर्दशा मेरे से देखी नहीं जाती। फिर सुदामा निकलते हैं। तो 7 दिन तक उनका भगवान तक पहुंचने का जो रास्ता था वो था। तो सुदामा पौष शुक्ल सप्तमी के दिन द्वारिका गए। अतिशय ठंडी के कारण उनका शरीर कांप रहा था। 7 दिनों के भूखे दुर्बल सुदामा 2 मील चलते ही थक गए। 7 दिन के भूखे 2 मील चले कि वे थक गए। वे सोचते जाते थे कि द्वारिका नाथ के दर्शन होंगे भी या नहीं। रास्ते में दुर्बलता और चिंता के कारण उनको मूर्छा भी आ जाती थी। सुदामा को मूर्छा भी आ जाती थी। उधर द्वारिकाधीश को समाचार मिला कि सुदामा आ रहा है। उन्होंने सोचा कि ऐसे निष्ठावान, सदाचारी, अयाचक तपस्वी को पैदल चलाना मुझे शोभा नहीं देता। अब इधर सुदामा की तो यह स्थिति है और दूसरी तरफ भगवान कृष्ण की जो स्थिति थी वो तो जानने वाले हैं, तो वो जान गए। तो उधर सुदामा को समाचार मिला कि सुदामा आ रहा है। तो उन्होंने सोचा, क्या सोचा कि ऐसा निष्ठावान, सुदामा कौन है? निष्ठावान, जिसकी निष्ठा किसमें है? भगवान में। तो ऐसे निष्ठावान, सदाचारी, अयाचक तपस्वी को पैदल चलाना मुझे शोभा नहीं देता। उन्होंने गरुड़ जी को भेजकर, तो सुदामा ने गरुड़ जी को भेजकर, उन्होंने गरुड़ जी को भेजकर सुदामा को आकाश मार्ग से द्वारिका नगर तक पहुंचा दिया। भगवान ने मेहर करके वो मूर्छित हुए, वरना भगवान की लीला अपरंपार है। तो भगवान ने कैसे भावों में उसको पहुंचा दिया, कैसे किया, उसकी गतमत वो जाने। सुदामा ने लोगों से पूछकर जाना। तो जब सुदामा की आंखें खुली तो सुदामा ने लोगों से पूछा, मैं कहाँ पहुंचा? तो सबने बताया कि आप द्वारिका में हो। तो सुदामा ने लोगों से पूछकर जाना कि वे द्वारिका में आ पहुंचे हैं। उन्होंने सोचा कि द्वारिका वैसे कुछ दूर नहीं है। अभी सोच रहे हैं कि द्वारिका ऐसे कुछ दूर नहीं है। सुबह में निकला था, शाम को मैं यहाँ आ पहुंचा। कि द्वारिका कुछ ज्यादा दूर नहीं है। मैं सोचता था आवाज नहीं है। मतलब आपका कुछ खराब है, आप अपने उसको बनाओ। सबको आ रही है ना आवाज? जी आ रही है। आपका आ रही है आंटी। अब देखो ना, इनका पहले बीच में बिल्कुल ठीक हो गया था, अभी पता नहीं क्या हो गया। वे जानते ही नहीं थे कि उन्हें गरुड़ भी उठा कर ले आए हैं। तो भगवान की लीला, भगवान ने कैसे अपनी लीला से उनको द्वारिका पहुंचाया। भगवान के लिए तुम 10 कदम आगे बढ़ोगे तो वे 20 कोस चलकर तुमसे मिलने के लिए आएंगे। वो सतगुरु भगवान की वाणी में आता है ना,
तू एक कदम तो आ, 10 कदम मैं आऊंगा। तो वही भाव इधर भगवान, तो भगवान के लिए तुम 10 कदम आगे बढ़ोगे तो वे 20 कोस चलकर, 20 कोस मील दूर चलकर भी तुमसे मिलने के लिए आएंगे। भगवान की वाणी ना कि एक कदम तू आके तो देख। तो वही भगवान और सुदामा का भाव है। सुदामा लोगों से द्वारिकाधीश के प्रसाद का मार्ग पूछते हैं। प्रसाद माना जो राजमहल की ओर रास्ता जाता है, वो मार्ग पूछते हैं। वे मेरे मित्र हैं। लोग हंस देते हैं कि ऐसा भिखारी भी कभी द्वारिकाधीश का मित्र हो सकता है। वो राजमहल का रास्ता पूछ रहे हैं कि कैसे मैं उससे मिलने जाऊं, और सबको कह रहे हैं कि वो मेरे मित्र हैं, दोस्त हैं। तो सब लोग सुदामा की हंसी उड़ाते हैं कि ऐसा भिखारी भी कभी द्वारिकाधीश का मित्र हो सकता है। सुदामा प्रभु स्मरण करते हुए भगवान के द्वार पर जा पहुंचे। भगवान का नाम जपते जपते वो उस गेट तक, भगवान के जो राजमहल का मुख्य द्वार था बाहर का, वहां पहुंचे। द्वारपाल उन्हें भीखमंगा मानकर रोकते हुए कहने लगे। तो द्वारपाल ने उनको सोचा कि ये कोई भिखारी है, भीख मांगने आया है, भीख मंगा। तो वो कहने लगे, जो चाहे हम ही से मांग ले, तू अंदर नहीं जा सकता। तेरे को जो भी कुछ चाहिए वो हमको बोल तो हम दे देंगे, लेकिन तू अंदर नहीं जा सकता। सुदामा बोला, मैं द्वारिकाधीश से कुछ मांगने नहीं, मिलने आया हूं। वे मेरे मित्र हैं। तब सुदामा ने कहा कि मैं उनसे कुछ मांगने नहीं आया हूं, पर मैं उनसे मिलने आया हूं। वो कौन है? मेरे मित्र हैं। विशुद्ध प्रेम बस देता ही है, कुछ भी मांगने की इच्छा नहीं करता। तो इसका इंटेंशन फिर यही है कि विशुद्ध प्रेम, देखो एक होता है शुद्ध, एक होता है अशुद्ध, और ये है विशुद्ध। माना शुद्ध में भी कुछ कोई भाव हो, उसको भी छाना हुआ, वो हुआ विशुद्ध। माना रत्ती मात्र भर भी नहीं, तिनका रत्ती कुछ भी बोलो, एक बिंदु मात्र भी उसमें कोई स्वार्थ का भाव न हो प्रेम में, वो विशुद्ध। तो विशुद्ध प्रेम बस देता ही है, कुछ भी मांगने की इच्छा नहीं करता। द्वारपाल हंसने लगे, क्या ऐसा भिखमंगा कुछ पाने की इच्छा किए बिना ही यहाँ आया होगा? सुदामा फिर कहता है, मेरे को कुछ चाहिए नहीं, मेरे को मिलना है। तो फिर जो द्वारपाल थे वो हंसने लगे सुदामा के ऊपर कि क्या ऐसे हो सकता है कि कुछ चाहिए नहीं, बस मिलना ही है। क्या ऐसा भिखमंगा कुछ पाने की इच्छा किए बिना ही यहाँ आया होगा? सुदामा बोला, तुम कृष्ण से जाकर कहो उनका मित्र सुदामा उनसे मिलने आया है। तो सुदामा ने फिर कहा कि तुम कृष्ण से जाकर कहो कि उनका मित्र सुदामा उनसे मिलने आया है। सेवक अंदर गया। फिर सेवक अंदर गया, प्रणाम करके प्रभु से कहने लगा, प्रभु द्वार पर एक भिखमंगा सा दुर्बल ब्राह्मण आया है। द्वार पर एक भिखमंगा दुर्बल ब्राह्मण आया है, आंखें अंदर घसी हुई हैं, उसकी आंखें अंदर घस गई हैं, हड्डियां दिखाई दे रही हैं, फटे हाल है, एक धोती है वो भी कितनी जगह से फटी हुई है, फटे हाल है, मुख पर दिव्य तेज है।
पर उसके मुख पर जो तेज है वो क्या है? दिव्य तेज है। वह हमसे कुछ भी लेना नहीं चाहता। हमने उनको बहुत कहा कि जो भी मांगना है हमसे मांग लो, हम दे देंगे, तो वो हमसे कुछ भी लेना नहीं चाहता। वह कहता है कि वह आपका मित्र सुदामा है, आपसे मिलने आया है। और वो एक ही बात कहता है कि वह आपका मित्र है, सुदामा है, और उसको कुछ भी नहीं चाहिए। वह बस सिर्फ और सिर्फ आपसे मिलने आया है। सुदामा शब्द सुनते ही भगवान द्वार की ओर दौड़े। सुदामा का नाम सुनते ही, शब्द सुनते ही भगवान द्वार की ओर दौड़े। अब कल भगवान कृष्ण का और सुदामा का जो मिलाप हुआ था उसका वर्णन क्लियर है? अब एक एक वचन सुनाओ सब। अब भगवान बोलते हैं हरिओम। हरिओम। तो सुदामा की दशा को देख के भगवान दौड़े चले आए ना, तो फिर बोलते हैं हाँ देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। हाँ मतलब सुदामा की ऐसी दीन दशा को देख करके करुणा करके करुणा निधि, मतलब करुणा निधान तो भगवान है ही है, हाँ लेकिन करुणा करके रोने लगे रोने लगे। कि कितना मेरा ये दीन दुखी दोस्त है जो कुछ भी नहीं चाहिए इसको, हाँ करुणा निधि, करुणा, करुणा का करुणा सब। करके करुणा निधि रोए। बहुत सुंदर भाव है, सही बात है, करुणा। दीदी बोला मानसिक होना चाहिए, मन मानसिक से पूजा। हाँ मानसिक प्रेम होना चाहिए, हाँ दर्शन होना चाहिए, और हाँ मन को स्थिर रखेंगे तभी मानसिक होएगा ना हाँ दर्शन। हाँ मन की स्थिरता जरूरी है बहुत। बहुत जरूरी है। नहीं तो मन चंचल है ना, भागता रहता है इधर उधर बंदर के जैसा। हाँ तो मन की स्थिरता जरूरी है, जो भगवान का दर्शन कर सकते हैं, हाँ मानसिक दर्शन। बहुत सुंदर, सही बात है। मानसिक, मानसिक पूजा को श्रेष्ठ का है। मन से जुड़े रहो भगवान के साथ। गोपियां, गोपियों का यही भाव होता था ना। हाँ मानसिक मानसिक पूजा, घर मानसिक बैठे भाव। बैठे दर्शन हो जाता है भगवान का। हाँ और किसी को बोलना है प्यारो? हाँ, जबकि सुदामा के पास कुछ भी नहीं था, बस वो बार बार बोले जा रहा था मुझे कृष्ण से मिलना, कृष्ण से मिलना है, हाँ अपने मित्र से मिलना है। हाँ बस मैं मिलने। कितनी बड़ी बात है कि मुझे बस उससे, अपने जो मैं, उस आत्मा से मिलना है, उस हाँ परमात्मा से मिलना है मुझको। हाँ हाँ उससे मिलने की बात बस। मिलने की बात है। हाँ अब सही। मिलाप, वो मिलाप था, आप तो आगे पढ़ेंगी, वो मिलाप देखने लायक था। वो तो सच्ची बात है, वो मिलाप सच्ची कल्पना मिलाप तो भी करो देखने, तो ऐसे लगता है कि वाह। वाह, बस जैसे कोई सीन, जैसे आंखों में अभी बोलते बोलते वो सीन आ गया सामने में। सामने आ गया, हाँ सही बात है। और ऐसे सामने। करके हो तो उसमें और मन का भाव जुड़ता है। मन का भाव जुड़ता हाँ है अंदर की कि लिंक उसमें जुड़ती है। लिंक जुड़ती है। जैसे भगवान जी के पास नानक कुटी जाते थे ना, हाँ तो आने वाले आने वाले आने वाले जैसे ही आते थे तो फिर आंख टिकी की टिकी रह जाती टिकी थी। टिकी, हाँ भगवान आने वाले, सही बात। हाँ, हिलती भी नहीं थी, बस वही एक स्थिर, जैसे स्थिर हो जाती थी ना आंखें, हाँ कि हाँ सही। भगवान को देख लें देख लें। वो है वो सीन, अभी जैसे एकदम अचानक ही याद आया। याद आ गया, सही बात है। और किसको बोलना है? लीला, हाँ भगवान लीला की ही लीला, अलग है। सही बात है। माता दीदी हाँ सच्चा सच्चा भाव था ना माता प्रेम कृष्ण भगवान में। एक एक बात करो। दुरु दीदी पहले बोलो, क्या बोल रहे हो? सच्चा भाव था ना, सच्चा प्रेम था भगवान से, हाँ तो हाँ उसको उससे मिलने का मेलाप था, और कुछ उसको नहीं चाहिए था। नहीं चाहिए। बस भगवान से मिलने का उसको हाँ सच्चा भाव था, हाँ प्रेम था। प्रेम तो था। बस बोलता था बस कृष्ण से मिलना है, हाँ मुझे बस कृष्ण से मिलना है। हाँ हाँ रानी माता आप बोलो। हाँ माता कृष्ण भगवान सुदामे खे एतिरो माना हिंदी में बोलो, ॼाणे हिंदी वियो, में। जो हिकिड़े वण ते चढ़ी करे चयसि पियो सुदामो हिंदी बीठो में बोलो भुॻड़ा। माता, हिंदी में बोलो। नहीं माता, ये भजन सिंधी में है। अच्छा सिंधी में बोलो। सुदामो बीठो भुॻड़ा खाए, सुदामो बीठो भुॻड़ा खाए,
चोरी चोरी तो लेकाए कृष्ण भगवान मथे वनते काठियूं बीठो लाए काठियूं बीठो लाए सुदामा छातो खाई खर जा आवाज अचनि था वात पियो मुस्काई खा 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 लिकी न खा तूं मुंहिंजो आई बाबा बा सुदामो बीठो बुगरा खा। ये सुदामा और कृष्ण का एक भाव है। तो उनकी जो माता थी, मतलब गुरु माता, उन्होंने उनको चने दिए थे सुदामा को और बोला था कि कृष्ण के साथ जा रहे हो, रास्ते में आपको भूख लगेगी तो दोनों खाना। पर सुदामा को भूख बहुत थी, तो वो पेड़ के ऊपर चढ़ गए और अकेले खाने लगे। अब भगवान को तो सब बात का पता था, हाँ? तो वो अकेले चने खा रहे थे, तो चने खाने की कड़कड़ आवाज आ रही थी। थोड़ा आकर चने खाओगे तो थोड़ा मुंह आवाज करता है ना। तो भगवान ने सुदामा से पूछा, सुदामा क्या खा रहे हो? तो सुदामा के मन में थोड़ा ऐसा भाव था कि नहीं दूं, मेरे को भूख ज्यादा है, मैं खाऊं जो भी। तो उसने बोला कुछ नहीं, ठंड के कारण मेरा दांत कड़कड़ा रहे हैं। तो भगवान ने बोला ठीक है। तो वो भी एक कारण बताते हैं कि जो भगवान से छुपा के खाता है ना, तो भगवान उसको गरीबी देता है, ऐसा कारण एक है। तो उसने भगवान की अमानत भगवान से छुपा के खाई, तो भगवान ने उस फल स्वरूप उसको गरीबी दी। और उसका लिंक जुड़ा हुआ था, तो एक तरफ वो भाव भी है, एक तरफ ये भी भाव है। तो कोई ना कोई ऐसा कर्म जो गरीबी का कारण, तो वो कारण ये भी एक बताते हैं। तो वो सुदामा क्या खा रहे हो, सिंधी में भजन था, तो बोल रहा था कुछ नहीं कुछ नहीं। एक्चुअल में वो चने खा रहा था, पर कड़कड़ की आवाज बोल रहा था ठंड के कारण मेरे दांत कड़कड़ा रहे हैं। तो भगवान ने बोला ठीक है। चलो, और किसी को बोलना है? ज्योति दीदी आप बोलिए। और भगवान को भी सुदामा अपने मित्र से इतना प्रेम था कि जैसे ही भगवान उठ कर आए तो उन्होंने उनके पैर अपने नैनों के जल से धोए। नैनों सुदामा के के जल से, हाँ ये कल होएगा ना आगे। हाँ सही बात है। और ज्योति जी, हाँ हरिओम जी बोलिए। हाँ कल दीदी मेलाप बना दिखाएंगे ना। हाँ हाँ सुदामा और कृष्ण का मेलाप बताएंगे। हाँ, कल कथा में वो। हाँ जी ज्योति दीदी बोलिए। आज पूरे दिन है ना मिलाप में हो, कल और ज्यादा मिलाप हो जाएगा। हाँ, आज से भाव बनाओ, कल भगवान का मिलाप। हाँ, मन का आज भाव। से अभी हाँ, अभी जोड़। से अपना मिलाप बनाओ। हाँ फिर इतना मिलाप होगा, इतना मिलाप होगा कि आंखों में आंसू आ जाएंगे। सही बात है, आज से उसके भाव में रहो। बहुत सुंदर। आत्मा परमात्मा का मिलन होगा कल। हाँ हाँ, आत्मा परमात्मा का मिलन होगा। सही बात है, सही बात है, सही बात। हाँ ज्योति दीदी आप बोलिए। हाँ, गृहस्थ आश्रम में रहकर श्री कृष्ण का नाम या प्रभु का नाम स्मरण करने से वह संन्यास आश्रम से भी श्रेष्ठ हो जाए। श्रेष्ठ होता है। हाँ जो गृहस्थ में जो परमात्मा को याद करते हैं वह संन्यास आश्रम से भी श्रेष्ठ होता है। हाँ सही बात है। गृहस्थ हाँ। आश्रम में रह के पति पत्नी दोनों एक भाव से भगवान को याद करें। तो ये और भगवान वो भी अच्छा लगा कि भगवान के लिए तुम 10 कदम आगे बढ़ोगे तो वो 20 कोस, कदम आगे बढ़कर आपके पास दौड़कर आएगा। वो 20 कोस। 20 कोस। हाँ, हाँ तो उद्यम हमको करने का है। हाँ, भगवान ने बोला तू एक कदम तो आ। हाँ, जब उद्यम करेंगे तभी हाँ आगे बढ़ेंगे। हाँ सही बात है, उद्यम तो हमको करना है, एक कदम का उद्यम हमको करना है ना। सही बात। और किसी को बोलना है? सचदेवा जी। हाँ दीदी। हाँ बोलो, सुजाता जी बोलिए। हाँ मतलब ये बहुत अच्छा लगा कि परमात्मा से कुछ मांगो मत। हाँ मतलब सुदामा का जैसा भाव था कि हाँ कुछ मांगना नहीं, तो वैसा भाव हमेशा रहे। हाँ सही बात है। और ये भी अच्छा लगा कि जैसा सुशीला माता का ये था भाव था कि मतलब कुछ वो दरिद्री मतलब ऐसा था, फिर भी वो पति भगवान समझती थी उसको। हाँ ये भी अच्छा लगा हाँ कि मतलब सब कुछ कुशल मंगल है,
हाँ तो हाँ वो हम मानते हैं पर सामने वाले को, लेकिन कुछ भी ना हो तो हाँ माने, ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, पर वो भी ज्ञान में थी, वो भी समझ रही थी ना उस बात की महत्ता कि हाँ उसका भगवान में निश्चय ऐसा है। हाँ। सही बात। और किसी को बोलना है और प्यारो? ये भी अभी दीदी ने बोला ना, कोई किसी दीदी ने कि दोनों मिलके भगवान का ये करे, तो ये भी अच्छा हाँ, है दोनों मतलब। मिलके प्रकृति में जो हाँ भी है, प्रकृति के हस्बैंड वाइफ हैं, दोनों हैं, बच्चे हैं, अगर एक हाँ ही जगह हो तो हम्म, अच्छी बात है। वो तो पढ़ा, हाँ संन्यास आश्रम से भी श्रेष्ठ आश्रम उसको बोलते हाँ, संन्यास आश्रम से भी श्रेष्ठ आश्रम है ये। हैं। हाँ, और सब गृहस्थ में ही हो सकता है प्यारे, बाहर गृहस्थ सच आश्रम को में। तभी तो श्रेष्ठ माना गया है ना। हाँ गृहस्थ आश्रम को श्रेष्ठ तभी हाँ, माना। सब भाव को चेंज करना है ना। हम्म, आप मन को शुद्धि रखना है बस। हाँ हाँ, चलो ठीक है। और किसी को बोलना है प्यारो? नहीं तो श्री कृष्ण गोविंद करें। गृहस्थ आश्रम से संन्यास आश्रम से गृहस्थ है संन्यास, संन्यास आश्रम से गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ है। नहीं, सबसे श्रेष्ठ गृहस्थ आश्रम ये है। सबसे श्रेष्ठ गृहस्थ आश्रम है। हाँ, वही पता ना, सबसे श्रेष्ठ गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ। हम्म। चलो ठीक है। और प्यारो? श्री कृष्ण गोविंद करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरि ओम। ओम ओम शिवोम। हरिओम। सबको हरिओम। हरिओम आंटी। हरिओम सबको हरिओम। दीदी हरिओम। हरिओम। हाँ, भारती जी क्या बोल रहे हो आप? चलो बंद करें। भारती यही है। हरिओम दीदी। हाँ, हरिओम। सुजाता बोलो। हाँ नहीं नहीं, वो हरिओम करने के लिए। चलो हरिओम बंद करें। हाँ। हरिओम।